नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से रिलेटिव वेरी इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्यों नहीं क्वेश्चनों को अच्छी तरह से ग्रहण कर ले और याद कर ले। तो चलिए आज की ये जो क्लास है बायोलॉजी पे स्टार्ट होगी, वो समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पिता किससे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लामार्क तथा ट्रेविरेंस ने। लामार्क तथा ट्रेविरेंस दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। हिस्टोरिया प्लांटम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटम का पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेटस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी की बात करें कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। विषाणु की बात करें यानी वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है, और पारिस्थितिकी की बात करें तो इकोलॉजी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे, यानी डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, यानी सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन के विकास का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से बोटनी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं तो
इथनोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। चलिए अगले का कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन में एंटोमोलॉजी होता है। कीटों को यानी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है अर्थवर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रक का। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगूर उत्पादन का। अंगूर उत्पादन का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओलीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ओलीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैतून का उत्पादन। जैतून का उत्पादन ओलीकल्चर में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकी यानी कि जीनेटिक्स। जीनेटिक में जीवों में पाए जाने वाली आनुवंशिकता विभिन्नता के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है, औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इथोलॉजी। इथोलॉजी में प्राणी विज्ञान की शाखा में जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से है, तो ओडोंटोलॉजी में भैया दंत ये जो दांत होता है दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हृदय और इसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हृदय तथा उसकी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था, प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा तकनीक विकास का खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहलाता है, नवजात जो शिशु होते हैं उसके 3 माह की आयु के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियोन्टोलॉजी। नियोन्टोलॉजी में नवजात शिशु जो 3 वर्ष तक का रहता है उसका अध्ययन किया जाता है नियोन्टोलॉजी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो कौन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। घाव का अध्ययन क्या कहला जाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जेरेंटोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्ध यानी कि बुढ़ापे का। पूछेगा कि वृद्ध एवं बुढ़ापे का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में, यानी कि जेरेंटोलॉजी में वृद्ध या बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहे आज के 13 क्वेश्चन जो बायोलॉजी से रिलेटिव थे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो ज़रूर बताइएगा कि 13 में से कितना का आंसर आप सही कर पाए थे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।